क्या आप जानते हैं, एक रहस्य सदियों से फुसफुसाया जा रहा है। यह रहस्य एक ऐसे योद्धा की कहानी है जिसने अपने साहस और बलिदान से इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बनाई। साहस की, बलिदान की कहानी। यह कहानी है उस योद्धा की जिसने अपने जीवन को एक मिशन के रूप में देखा। ये कहानी है अभिमन्यु की, अर्जुन और सुभद्रा के बेटे की। एक ऐसा योद्धा जो अपने माता पिता की उम्मीदों और अपने वंश की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पैदा हुआ था। एक योद्धा जो पैदा हुआ था अपने वंश की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए। अभिमन्यु का जन्म एक महान योद्धा परिवार में हुआ था और उसकी नसों में वीरता का खून दौड़ता था। उनके दादा इंद्र, देवराज इंद्र जो देवताओं के राजा थे, उनकी वीरता और शक्ति का प्रतीक थे। उनके पिता उस समय के सबसे महान धनुर्धर अर्जुन, जो महाभारत के महान योद्धाओं में से एक थे, ने अभिमन्यु को युद्ध की कला सिखाई। अभिमन्यु महानता के लिए किस्मत में था। उसकी ट्रेनिंग बचपन से ही शुरू हो गई थी और उसने अपने पिता से बहुत कुछ सीखा, लेकिन लगता है भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। उसकी किस्मत में कुछ ऐसा लिखा था जो उसे एक महान योद्धा के रूप में पहचान दिलाएगा। छोटी उम्र से ही अभिमन्यु ने कड़ी ट्रेनिंग ली। उसने अपने पिता और अन्य गुरुओं से युद्ध की विभिन्न तकनीकों को सीखा। उसने युद्ध की कला में महारत हासिल कर ली। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे एक अद्वितीय योद्धा बना दिया। उसका कौशल अनुभवी योद्धाओं को भी मात देता था। उसकी तीरंदाजी और युद्ध कौशल ने उसे एक अद्वितीय योद्धा बना दिया। लेकिन एक कला, एक रहस्य था जो उसकी किस्मत का फैसला करेगा। चक्रव्यूह। यह एक ऐसी युद्ध रणनीति थी जिसे समझना और तोड़ना बहुत मुश्किल था। एक घातक रचना, मौत का भूल भुलैया। चक्रव्यूह एक ऐसा जाल था जिसमें फंसने वाला योद्धा शायद ही कभी जीवित बच पाता। अभिमन्यु ने इसके रहस्य सीखे। उसने अपने पिता और गुरुओं से चक्रव्यूह के बारे में जाना और इसे तोड़ने की कला में महारत हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसका ज्ञान अधूरा था। उसने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला तो सीख ली थी, लेकिन बाहर निकलने का तरीका नहीं जानता था। यही अधूरा ज्ञान उसकी किस्मत का फैसला करेगा। कुरुक्षेत्र युद्ध। यह वह युद्ध था जिसने इतिहास को बदल दिया। युगों युगों तक याद रखी जाने वाली लड़ाई। अच्छाई बनाम बुराई, प्रकाश बनाम अंधकार। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच की अंतिम लड़ाई थी। पांडव, धर्मी लेकिन संख्या में कम, कौरवों का सामना कर रहे थे। उनकी संख्या कम थी, लेकिन उनका साहस और संकल्प अटूट था। उनकी विशाल और शक्तिशाली सेना ने उन्हें कुचलने की धमकी दी। कौरवों की सेना विशाल थी, उनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, और इस संघर्ष के बीच में खड़े थे अभिमन्यु, एक युवा योद्धा जिसने अपने साहस और वीरता से सबको चौंका दिया। युवा, निडर और खुद को साबित करने के लिए तैयार। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी अडिगता को दर्शाती थी। वो एक ऐसी ताकत थे जिनसे पार पाना आसान नहीं था। उसकी तलवार की हर एक वार में एक कहानी थी, एक कहानी साहस और बलिदान की। वो शेर के दिल से लड़ा। उसकी हर एक चाल में एक रणनीति थी जो दुश्मनों को चकित कर देती थी। पांडवों की हर जीत ने उसके हौसले को और बुलंद किया। हर जीत के साथ उसका आत्मविश्वास और बढ़ता गया। कौरवों के बीच उसका नाम दहशत बनकर फैल गया। उसकी वीरता की कहानियां दुश्मनों के दिलों में डर पैदा करती थीं। वे उसकी ताकत के आगे थर-थर कांपते थे। उसकी उपस्थिति ही दुश्मनों के लिए एक चुनौती थी। उन्हें क्या पता था, एक और भी बड़ी चुनौती उसका इंतजार कर रही है। एक ऐसी चुनौती जो उसकी सीमाओं का परीक्षण करेगी। एक ऐसी चुनौती जो उसका नाम इतिहास में अमर कर देगी। उसकी वीरता और बलिदान की कहानियां युगों युगों तक गूंजेंगी। चक्रव्यूह। यह शब्द सुनते ही एक रहस्यमयी और जटिल सैन्य रचना की छवि उभरती है। एक सैन्य रचना, प्राचीन और घातक। यह रचना युद्ध के मैदान में दुश्मनों को फंसाने और नष्ट करने के लिए बनाई गई थी। सैनिकों का एक घूमता हुआ बवंडर जिसे फंसाने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक ऐसी रणनीति थी जो दुश्मन को भ्रमित कर देती थी। इस रचना का ज्ञान अभिमन्यु के पास अद्भुत था। वह एक युवा योद्धा था, लेकिन उसकी समझ और ज्ञान किसी अनुभवी योद्धा से कम नहीं था।
उसने यह अपनी मां के गर्भ में ही सीख लिया था। यह एक अद्वितीय घटना थी जब एक अजन्मा बच्चा युद्ध की जटिलताओं को समझ रहा था। अर्जुन सुभद्रा को युद्ध रणनीति सुना रहे थे और अनजाने में ही अपने अजन्मे बेटे को भी यह ज्ञान दे बैठे। यह एक ऐसा क्षण था जब ज्ञान की धारा गर्भ में प्रवाहित हो रही थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भाग्य ने एक ऐसा मोड़ लिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सुभद्रा नींद के आगोश में चली गई और इस रचना से बाहर निकलने का महत्वपूर्ण ज्ञान छूट गया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने अभिमन्यु के भविष्य को बदल दिया। यह अधूरा ज्ञान अभिमन्यु की हार का कारण बनेगा। युद्ध के मैदान में यह अधूरा ज्ञान उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। भाग्य का एक दुखद खेल। यह एक ऐसा खेल था जिसमें अभिमन्यु की हार पहले से ही लिखी हुई थी। एक नायक की नियति उसके जन्म से पहले ही तय हो गई। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी भाग्य के खेल में हम सब मोहरे होते हैं। कौरव जीत के लिए बेताब चक्रव्यूह रचते हैं। उनके महारथी चालाक द्रोणाचार्य आक्रमण का नेतृत्व करते हैं। पांडव खुद को फंसा हुआ पाते हैं। केवल अभिमन्यु अपने अधूरे ज्ञान के साथ इस भूल भुलैया में प्रवेश करने का साहस करता है। उसने कसम खाई थी कि वह इस रचना को तोड़ेगा, अपने परिवार को बचाएगा। वो ऐसे लड़ा जैसे किसी ओढ़ हुए इंसान ने। उसका रथ विनाश का बवंडर। एक एक करके उसने अपने दुश्मनों को धूल चटा दी। उसकी वीरता ने विस्मय और भय दोनों को जन्म दिया। लेकिन चक्रव्यूह एक ऐसा जाल था जिससे बचना नामुमकिन था। हर गिरते दुश्मन के साथ रचना बदल जाती, अपनी पकड़ मजबूत कर लेती। भाग 5। भूल भुलैया में फंसा हुआ। अभिमन्यु डटा रहा। उसका साहस अटूट था, लेकिन किस्मत उसके खिलाफ थी। कौरवों ने उसकी कमजोरी को भांपते हुए लगातार हमला किया। उन्होंने उसे घेर लिया, उसे उसके साथियों से अलग कर दिया। वो अकेला योद्धा बन गया, मौत की भूल भुलैया में फंस गया। उसका रथ जो कभी शक्ति का प्रतीक था, चकनाचूर हो गया। उसके हथियार टूटे और बेकार। फिर भी अभिमन्यु ने हार मानने से इनकार कर दिया। वो अपने नंगे हाथों से लड़ा, एक फंसे हुए बाघ की तरह। उसके दुश्मन उसकी क्रूरता को देखकर एक पल के लिए हिचकिचा गए। भाग 6। भाग्य के खिलाफ अंतिम लड़ाई। उस पल की झिझक ही अभिमन्यु को चाहिए थी। उसने एक अवसर देखा, रचना के केंद्र पर प्रहार करने का मौका। वो जानता था कि वो नहीं बचेगा, लेकिन उसका बलिदान उसके परिवार को समय दिला सकता है। वो चक्रव्यूह के बीचों बीच घुस गया, अकेला योद्धा एक पूरी सेना के खिलाफ। वो 10 आदमियों की ताकत से लड़ा। उसका हर वार गड़गड़ाहट की तरह था, लेकिन दुश्मन कठोर था। वे उस पर टूट पड़े, अपनी संख्या से उसे दबा दिया। अभिमन्यु अंतिम सांस तक लड़ा। उसके बलिदान ने पांडवों को कीमती समय दिलाया। उसका नाम हमेशा वीरता के इतिहास में अमर रहेगा। भाग 7। एक गिरे हुए नायक की गूंज। अभिमन्यु की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पांडव तबाह हो गए। अर्जुन, उनका दिल टूट गया। उन्होंने बदला लेने की कसम खाई। कौरव हालांकि विजयी हुए थे, लेकिन डर से कांप रहे थे। उन्होंने एक ऐसी ताकत को जगा दिया था जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते थे। अभिमन्यु की मृत्यु युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। इसने पांडवों के क्रोध, जीतने के उनके दृढ़ संकल्प को हवा दी। कौरव अपनी बेईमान जीत से प्रेतवाधित उनके मनोबल को हिलता हुआ पाया। युद्ध का रुख मोड़ने लगा। भाग 8। प्रतिशोध का चक्र। अर्जुन दुख और क्रोध से भरे हुए ने अपना क्रोध उतारा। उसने अपनी कसम पूरी की, अभिमन्यु की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों का शिकार किया। युद्ध का मैदान उनके प्रतिशोध का अखाड़ा बन गया। कौरव जो कभी आत्मविश्वासी थे, अब उसके क्रोध के आगे थर-थर कांपने लगे। अभिमन्यु की मौत ने घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू कर दी थी। हिंसा का चक्र, बदला लेने का। कुरुक्षेत्र युद्ध जो कभी धार्मिकता की लड़ाई थी, खून खराबे में बदल गई। अच्छे और बुरे के बीच की रेखा धुंधली हो गई। युद्ध की कीमत, प्रतिशोध की कीमत दर्दनाक रूप से स्पष्ट हो गई। भाग 9। अभिमन्यु, एक कहानी जो समय से परे है। अभिमन्यु की कहानी
भाग्य की चंचल प्रकृति की याद दिलाती है। भारी बाधाओं का सामना करने पर साहस और बलिदान की उनकी कहानी आज भी गूंजती है, जो महाभारत की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। उन्हें एक नायक, एक शहीद के रूप में याद किया जाता है। उनकी कहानी युद्ध की निरर्थकता के खिलाफ चेतावनी का काम करती है और विपरीत परिस्थितियों में साहस, वफादारी और बलिदान के महत्व की याद दिलाती है। उनकी कहानी अपने कालातीत संदेश से पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है।